तो अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम यहाँ से तुमको क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ फैट। तुमको फैट नहीं होना है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। साउथ के 2 एक्टर हैं एनटीआर और धनुष। दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन देखने में तुमको लंबा कौन लगता है, एक बार बताओ। धनुष लंबा लगता है। लड़कियों के बीच में उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है धनुष की एनटीआर के मुकाबले। तो क्यों? क्योंकि उसके पास फैट नहीं है। तो फैट तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, चाहे तुम 6 फीट के हो चाहे जितने के हो। लेकिन अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो भूल के भी नहीं रखना है फैट, क्योंकि वो एक तो तुमको बहुत छोटा दिखाता है और एक तो तुम्हारे फेस को भी बिल्कुल ही शार्पनेस एकदम ख़त्म कर देता है। तो प्लीज़ अगर हाइट छोटी है तो फैट अपने शरीर पे रखना पाप है तुम्हारे लिए। सेकंड थिंग इज़ पॉस्चर। अब ये सेम फैट की तरह है कि चाहे तुम्हारी हाइट कितनी भी लंबी हो, लेकिन पॉस्चर तुमको सही रखना है। लेकिन अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, 5'7" के हो, 5'8" के हो, 5'6" के हो, तो अपने पॉस्चर को भूल के भी गंदा मत रखो। क्योंकि देखो, अगर 6 फीट वाला अपने पॉस्चर को थोड़ा बहुत ख़राब रखता है तो 5'10", 5'11" का लगेगा। लेकिन अगर तुम 5'6" के हो, अपने पॉस्चर को ख़राब रखते हो, तो एक तो दिखने में बहुत गंदे लगोगे और दूसरा तुम और छोटे दिखोगे। अगर ये तुम्हारी नेक इतने टाइट रहने पे इतनी लंबी है और तुम इसको ऐसे झुका लेते हो तो ये छोटी लगेगी। तो अपने पॉस्चर को काम करो, अपने पीठ के पॉस्चर को, अपने शोल्डर के पॉस्चर को, अपने नेक के पॉस्चर को सही रखो। लंबे दिखोगे, कॉन्फिडेंस दिखोगे और दिखने में अच्छा लगेगा बेसिकली। थर्ड थिंग इज़ अर्न सम मनी। अब ये जो पॉइंट है ये तुम्हारे साथ कोई भी रिलेट नहीं करती है। ये तुम अपने लिए कर ही नहीं रहे हो। तुम बोलोगे कि अपने लिए नहीं करूँगा तो क्यों करूँगा? क्योंकि मर्द जो भी काम करते हैं अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। तुम अपने आने वाले बच्चे के लिए, अपने आने वाली ब्लड लाइन के लिए करोगे। क्योंकि अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो कि तुम्हारी हाइट छोटी क्यों है? इंडिया वाले लोगों की हाइट छोटी क्यों होती है? क्योंकि हमने भुखमरी देखी है। हम कोल्हू के बैल की तरह पिसते थे, तब हमको इतना सा चावल और एक अचार का टुकड़ा मिलता था वो खाने के लिए। हमारी हाइट 8 फीट हुआ करती थी जब हमारे यहाँ पे दूध की नदियाँ बहा करती थी। फिर आया समय अंग्रेज़ों का, मुग़लों का। यहाँ इतने सारे लोगों ने आकर के हमारे साथ अत्याचार किया। खाने को नहीं मिलता था, डाइट भूल जाओ, प्रोटीन भूल जाओ, बस चावल मिलता था खाने को, चावल और अचार। तो हाइट बढ़ेगी इससे। अब सेम चीज़ हो रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाओ, अपनी डाइट पे ध्यान दो, प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो कि कल कम से कम तुम्हारे बच्चों को डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अच्छा प्रोटीन उनको प्रोवाइड करो। पैसे रहेंगे तो उनको उठना नहीं पड़ेगा सुबह स्कूल जाने के लिए कि स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है। स्ट्रेस फ्री होकर के वो सो पाएंगे। एक अच्छा सा एसी लगा के दोगे कि हाँ, एक अच्छा माहौल मिल जाएगा सोने को, उनकी स्लीप अच्छी हो जाएगी, उनकी प्रोटीन इंटेक अच्छी हो जाएगी, उनका ग्रोथ हार्मोन अच्छा हो जाएगा, उनके पास जिम करने के भी पैसे आ जाएंगे। अगर तुम आज पैसे कमाते हो तो अपने लिए नहीं, अपने ब्लड लाइन के लिए। तो धीरे धीरे तुम्हारी ब्लड लाइन सुधर जाएगी। तुम आज 5 फीट 5 की हो, तुम्हारा बेटा 5'9" का होगा, उसका बेटा 5'10" का होगा। धीरे धीरे 6 फीट वाले कैटेगरी में तुम्हारी ब्लड लाइन आ जाएगी। देन एवरीबडी थैंक यू। तुमको थैंक बोलेंगे कि मेरा एक दादा था, परदादा था, जिसने मेहनत करके पैसा कमाए, इसकी वजह से हमारी हाइट इंप्रूव हुई, हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूव हुई। तो प्लीज़ अपने लाइफ को पर्पस बनाओ कि ठीक है, मुझको जो प्रॉब्लम हुई थी वो मेरे आने वाली ब्लड लाइन में किसी भी बच्चे को ना फेस करनी पड़े। यही 2-3 सारी चीज़ें थी, यही 2-3 चीज़ें थी। आई होप तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे और थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे तुमको अपनी लाइफ में। दैट इज़ इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।